आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे घात और घातांक के बारे में। घात और घातांक का प्रयोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने के समय किया जाता है, जिसमें चिन्ह संबंधित कुछ परेशानियां होता है जो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो घात और घातांक, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। घात क्या है और घातांक क्या है? तो घात घातांक को हम लोग आधार और घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे a⁴n है, तो जो नीचे होता है उसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है, सर पर लिखा होता है, उसको हम लोग घातांक कहते हैं। घातांक कहते हैं अर्थात यहाँ n घातांक होता है और a आधार है। जैसे 2⁵ यहाँ पे जो है दो आधार हुआ, 2 आधार है और 5 जो हुआ वह घातांक है। इसके साथ सबसे ज्यादा परेशानी घात और घातांक में चिन्ह को लेकर के होता है कि प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे -1⁴ यदि यहाँ सम संख्या हो, सम संख्या, ठीक है, तो जो कुल संख्या होगा उसका चिन्ह प्लस में होगा। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे -2 है और उस पर घात जो है प्लस में 4 है, अर्थात सम संख्या है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका चिन्ह जो होगा कुल संख्या का वह प्लस में होगा। कैलकुलेशन करते हैं, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। यहाँ देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अर्थात कोई ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो उसका कुल संख्या का चिन्ह हो जाता है प्लस में। यदि कोई ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या, तो उसका कुल संख्या का चिन्ह होता है माइनस, ऋणात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे -2 और इसके घात 3 हो जाए, तो देखते हैं -2 गुने -2 गुने -2, तो 2 दूना 4, दूना 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम संख्या हो तो कुल संख्या का चिन्ह प्लस होता है, और ऋणात्मक संख्या का चिन्ह यदि विषम संख्या हो तो उसका चिन्ह जो होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। यह चिन्ह संबंधित एक और नियम है। जैसे a⁴n हो, घात n हो, यदि उसको हर के रूप में लेते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 1/(a⁴n) हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाता है। ठीक माइनस है ना, ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो पहले से ही अगर घात ऋणात्मक है, बराबर के दूसरी तरफ हर के रूप में लिखेंगे तो वह चिन्ह प्लस में हो जाएगा, a⁴n हो जाएगा। इसका ठीक विपरीत क्या है, तो यदि पहले से ही a⁻n दिया हुआ है तो बराबर के दूसरी तरफ अगर अंश के रूप में लिखते हैं तो a⁴n केवल हो जाएगा प्लस में, धनात्मक हो जाएगा। और a⁴n प्लस में हो, अगर अंश के रूप में लिखते हैं तो a⁻n हो जाएगा। तो यह चिन्ह संबंधित न्यूमेरिकल में, घात घातांक में चिन्ह संबंधित यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसके साथ साथ कुछ नियम है, जैसे a⁴n गुने a⁴m, ये है ना। तो यहाँ देखते हैं कि आधार एक है, घात अलग अलग है, तो ये गुना में हुआ, a⁴n भागा a⁴m, यह भागा में हुआ, और a⁴n और होल m हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ क्या हमको देखने में आ रहा है, कॉमन क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो घात एक है ना, आधार एक ही है, a दोनों का आधार एक ही है। यहाँ पे देखते हैं तो आधार एक ही है, a। तो जब आधार एक हो और घात अलग अलग हो
तो घात दोनों जुट जाता है। ये दोनों आधार के बदले एक आधार और दोनों घात जो है आपस में जुट जाता है। यहाँ देखते हैं तो ये दोनों एक के बदले एक ये हो जाएगा और दोनों घात जो है जब भागा में हो तो दोनों घात आपस में घट जाता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर एक के घात n और हॉल घात m है, तो यहाँ दोनों घात आपस में गुना के रूप में हो जाएगा a गुने n, अर्थात हम लिख सकते हैं a के पावर m n m। तो यहाँ यह सूत्र जो है, यह नियम जो है, दोनों आधार एक रहने पर और घात जो है भिन्न रहने पर, यह फॉर्मूला यदि आधार अलग अलग हो a के पावर n गुने b के पावर n। यहाँ देखिए तो यहाँ आधार अलग अलग है और घात एक है, या a के पावर n भागा b के पावर n। यहाँ पे देखते हैं आधार अलग अलग है और घात एक ही है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखते हैं तो दोनों को गुना के रूप में लिखेंगे a b और दोनों को हॉल एक घात हो जाएगा n, यानी a b घात n। उसकी उसी तरह से यहाँ पे है एक a बटा b और यहाँ पे हॉल घात n हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला घात घातांक के लिए खास करके जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग है। इसी तरह से एक नियम और है, जैसे हम कह सकते हैं कि a के पावर 0, अर्थात कोई भी संख्या का अगर घात 0 हो तो उसका मान जो है हमेशा मान जो है एक होता है। किसी भी संख्या का 100 का भी घात अगर एक 0 हो तो उसका मान हमेशा एक ही होता है। कोई भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। अब हम इस तरह से घात और घातांक के संबंधित कुछ फॉर्मूला है, जानकारी है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। अब यह फॉर्मूला के आधार पर कुछ कैलकुलेशन उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, जैसे 4 के घात 7 भागा 4 के घात 10 हो और हॉल घात -3 हो गुने 10 के पावर 4 के पावर 10 हो। जैसे देखते हैं फिर से समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 के पावर 7 है भागा 10, 4 के पावर 10 है और हॉल घात जो है -3 है और गुना में 10 के पावर 4 के पावर 10 है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं कुछ इस नियम पे। तो यहाँ देखिए आधार एक है, आधार एक है और घात अलग अलग है, आधार एक है और घात अलग अलग है, तो दोनों का घात जो है जुटता है, जुटता है। यहाँ पे यहाँ भागा है, भागा तो इस नियम पे टूटेगा, अर्थात कहने का मतलब दोनों का घात घटेगा, है ना, दोनों का घात घटेगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4, दोनों आधार के बदले 4 हो गया यहाँ पे, और 7 -3 और इसका हॉल घात अभी -3 है गुने 4 के पावर 10 हो गया। यहाँ देखते हैं तो सॉरी यहाँ 10 है ना, 10 है, हाँ, तो 4 7 में से 10 जाएगा तो 4 के पावर -3 हो जाएगा और पहले से ही -3 है गुने 10, है ना, 4 के पावर 10। अब यहाँ देखिए तो यह फॉर्मूला है a के पावर n गुने n के पावर n, यानी अर्थात इस सूत्र पर आता है। देखिए आधार एक ही और घात के घात है तो दोनों क्या होता है आपस में गुना होता है। तो कहने का मतलब है कि 4 के घात -3 गुने -3 गुने -3 और गुने 10 के पावर 4 के पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब कैलकुलेशन करिए तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 × 12 यानी 4 के पावर 12 गुने 4 के पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 के पावर 10 हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि आधार अलग अलग है, आधार एक ही है और घात अलग अलग है, आधार एक ही है और घात अलग अलग है, तो क्या होता है कि घात जुट जाता है, अर्थात 4 है ना, आधार 4 के बदले 1 4 हो जाएगा और 12 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 के पावर 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या
कि घात और घातांक जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में एक छोटा सा उदाहरण है। जब हम इस पे आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस सब का बहुत ज़्यादा काम होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे देखने के लिए आगे वीडियो देखते रहिए।